वेलकम बैक दोस्तों, आपके YouTube चैनल जीत मंत्रा पर। आज हम बात करेंगे इतिहास के उस महान व्यक्ति की जो एक शिक्षक, लेखक, रणनीतिकार, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, शाही सलाहकार और अपने नीतियों के लिए जाने जाते थे। कुछ आइडिया लगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ? चलिए थोड़ा और हिंट देता हूँ। हम जिनकी बात कर रहे हैं उन्होंने भारतीय राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र को भी लिखा था। आज तक उनके जैसा राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री दोबारा जन्म नहीं लिया। उनके कुछ और नाम भी हैं, जैसे कि कौटिल्य और विष्णुगुप्त। मैं बात कर रहा हूँ चाणक्य के बारे में। वही चाणक्य जिन्होंने पहले मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त को राजा बनाने में मदद की थी और उन्हें मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का श्रेय दिया जाता है। आज मैं बताऊंगा कैसे आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में, वो भी 2023 में, चाणक्य उतने ही प्रासंगिक है जितने वो हमेशा सदियों पहले रहे हैं। चाणक्य की लाइफ सिर्फ लेसन से भरी हुई है, जिसे कि अगर ध्यान से देखा जाए, अपने लाइफ में अमल किया जाए तो हमें अपने लाइफ में बहुत सक्सेस मिलेगी। चाणक्य ने नंदा साम्राज्य में समाज में आम आदमी पर हो रहे अत्याचार और लोगों की पीड़ा को बहुत नजदीक से देखा था। उन्हें लगा कि अब समय आ गया है कि आम जनता को एक अच्छा, ईमानदार, नेक दिल राजा की जरूरत है, जो कि समाज में समृद्धि और न्याय ला सकता है। दोस्तों, चाणक्य के लाइफ से आज मैं आपको 7 ऐसी विशेषताएं बताऊंगा जिससे कि उन्होंने अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर दुश्मन को हराया, जो कि एक इम्पॉसिबल टास्क था। और अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आप जरूर अपने लाइफ में हर हर्डल्स को पार करने में कामयाब होंगे। और जब भी लाइफ में आप बहुत लो फील करेंगे, आपको वो कॉन्फिडेंस से भर देगी। फर्स्ट क्वालिटी, आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल। एक योग्य राजा की तलाश में चाणक्य की मुलाकात चंद्रगुप्त नाम के एक युवा और महत्वाकांक्षी व्यक्ति से हुई। उन्होंने उसमें वो सब देखा जो कि एक योग्य राजा में होता है: लीडरशिप, इंटेलिजेंस, बहादुरी और नेक दिल। चाणक्य को विश्वास हो गया था कि वो चंद्रगुप्त ही हैं जो कि नंदा साम्राज्य का अंत करेंगे। इसी तरह हमें भी लाइफ में अपने अंदर और अपने चारों तरफ मौजूद लोगों के अंदर की छुपी काबिलियत को पहचानना होगा, तभी हम अपनी और दूसरों की एबिलिटीज को 100% यूज कर पाएंगे। सेकंड क्वालिटी, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। कई बार लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हम दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, तो हमें उनका मेंटर भी बनना पड़ेगा, उन्हें हर कुछ सिखाना पड़ेगा, जैसे कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ किया और अत्याचार से मुक्त एक बेहतर भारत के लिए अपना सपना उन्हें बताया। चाणक्य की बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त इस कठिन लेकिन डिफरेंस पैदा करने वाले रास्ते के लिए तैयार हो गए। शासन कैसे करते हैं, रणनीति, कूटनीति कैसे बनाते हैं, जैसे पेचीदा मामलों में उनका मार्गदर्शन करते हुए चाणक्य चंद्रगुप्त के गुरु बन गए। चाणक्य के गाइडेंस में चंद्रगुप्त ने अपनी उम्र से परे हर ज्ञान को सीखा और एक राजा कैसे राज्य को समृद्धि की तरफ ले जाता है, कैसे बड़े साम्राज्य पर शासन करने की जटिलताओं को सीखा। थर्ड क्वालिटी, फॉर्मिंग अलायंसेस विद दोज हैविंग कॉमन गोल्स। चाणक्य जानते थे कि शक्तिशाली नंद साम्राज्य को चुनौती देना इतना आसान काम नहीं है और उसके लिए एक परफेक्ट प्लान और स्ट्रेटजी की जरूरत है। उनको मालूम था कि बिना प्री प्लान्ड स्ट्रेटजी के इतना बड़ा साम्राज्य हिलाया नहीं जा सकता। उन्होंने एक कूटनीतिक रणनीति तैयार की और इसके लिए उन्होंने इतने लोगों को एक साथ लाने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। दुश्मन का दुश्मन दोस्त। उन्होंने नंद शासन से असंतुष्ट क्षत्रिय राजाओं और वो सभी रिसोर्सफुल लोगों के साथ दोस्ती की, जिसे कि नंद शासन ने कभी न कभी बहुत परेशान किया था। वो सब नंद शासन के खिलाफ थे और इसके लिए उन्होंने अपने मकसद को हासिल करने के लिए बहुतों का साथ मिला, क्योंकि वो उन सब के साथ मिलकर काम कर रहे थे जिनका एक कॉमन गोल था, वो था नंद साम्राज्य का पतन। तो हमें भी लाइफ में उन लोगों को ढूंढना होगा जिनका गोल, रास्ता हमसे मिलता है। इस तरह हम उनकी मदद कर पाएंगे और वो हमारी, और इस तरह हम मिलकर कोई भी हर्डल्स पार कर पाएंगे। फोर्थ क्वालिटी, बिल्डिंग एन आर्मी। नंद साम्राज्य की सेना बहुत बड़ी थी और चाणक्य को मालूम था युद्ध केवल मानसिक बल नहीं, शारीरिक बल से भी जीता जाता है। इसलिए उन्होंने एक बड़ी, वफादार और बहादुर सेना को जुटाने और ट्रेनिंग देना शुरू किया। उन्होंने बेस्ट से बेस्ट योद्धाओं की भर्ती की, उनको ट्रेनिंग दिया और उनमें वफादारी और अपने राजा के लिए लड़ने की भावना पैदा की। दोस्तों, अकेले कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर हमारे पास एक बढ़िया टीम है तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं है। फिफ्थ क्वालिटी, इंटेलिजेंस एंड एस्पियोनाज। चाणक्य ये जान चुके थे कि दुश्मन को अगर हराना है तो उसे मेंटली रूप से भी हराना होगा और ये भी जानना होगा कि दुश्मन का अगला वार क्या होगा। इसके लिए चाणक्य ने जासूसों और मुखबिरों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क सेटअप किया। इन जासूसों ने नंदा साम्राज्य में घुसपैठ की, उनकी ताकत, कमजोरियों और राज्य की स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी जुटाई और चाणक्य को दी, जिससे कि चाणक्य हमेशा अपने दुश्मन से एक स्टेप आगे रहते हैं। साथ ही उनके जासूस नंद सेना के मन में यह डर बिठाने में सफल रहे कि चंद्रगुप्त की धरती माँ नंद सेना की घुसपैठ से नाराज हैं
और उनका कहर नंद सेना पर बरसेगा। और बीच बीच में वो नंद सेना के कुछ सैनिकों के खाने में जहर मिला देते हैं या कुछ और करते हैं, जिससे कि नंद सेना को इन अफवाहों पर यकीन हो गया और वो मानसिक रूप से हारने लगे। दोस्तों, हमें हमेशा आगे की सोचना होगा। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हमारे फील्ड में क्या चल रहा है, करंट डेवलपमेंट क्या है, हमारे कंपटीटर क्या कर रहे हैं, हम आगे नहीं निकल पाएंगे। इसके लिए हमें अपनी लिंक्स, अपना नॉलेज, अपना सर्कल हमेशा बड़ा रखना होगा। 6th क्वालिटी, सरप्राइज अटैक। नंद साम्राज्य को भीतर से कमजोर करने के लिए चाणक्य ने गोरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। चंद्रगुप्त और उनकी सेना ने कई सरप्राइज अटैक किए नंद सेना पर और उनकी सप्लाई लाइनों में तोड़फोड़ की, जिससे कि नंद सेना के कई बड़े सेनाधिकारी भी अपना धैर्य खोने लगे। इसी तरह दोस्तों, हमें हमेशा एक सरप्राइज एलिमेंट लाना होगा अपने लाइफ में। हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, हमारे प्लान सब सिर्फ हमें ही मालूम होना चाहिए, न कि सबको। इससे जब हम कुछ एग्जीक्यूट करेंगे तो सब भौचक्के रह जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है और IIT की तैयारी कर रहा है, बट उसने किसी को बताया नहीं, तो किसी की कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है। कोई पूछे क्या कर रहे हो, तो बॉस कुछ नहीं, ऐसे खाली बैठे हैं। पर जब रिजल्ट आएगा तो उनके होश उड़ जाएंगे कि ये हुआ कैसे। 7th क्वालिटी, द लास्ट बैटल। चाणक्य की अंतिम परीक्षा नंदा साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र की लड़ाई के रूप में हुई। चाणक्य की रणनीति और सलाह से चंद्रगुप्त की सेना ने युद्ध में अपने से कहीं बड़े नंद सेना का सामना किया और कितने भी हर्डल्स होते हुए चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र की लड़ाई में विजयी हुए। राजा धनानंद को गद्दी से हटाकर साम्राज्य पर नियंत्रण कर लिया। अपने वफादार सहयोगियों के समर्थन से चाणक्य के सपनों को पूरा करते हुए चंद्रगुप्त सिंहासन पर चढ़े। हमें भी लास्ट तक अपने लक्ष्य पर ही फोकस करना है। कई बार हम हार मान लेते हैं और बीच में ही काम छोड़ देते हैं, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है जो हार नहीं मानता और लास्ट बैटल तक अपना पूरा जोर लगाता है और लड़ता रहता है बिना एंड रिजल्ट की परवाह किए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।